शांति। भाग्य विधाता स्वयं हमारे प्यारे प्यारे परम पिता शिव बाबा कल्याणकारी हम सब आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। जैसे पिता चाहता है कि मेरे बच्चे को ऊंच से ऊंच लेक्चरर प्रोफेसर मेरे बच्चे को पढ़ाए ताकि इसका भविष्य ऊंचा हो। और शास्त्रों में भी है, कोई द्रोणाचार्य शिष्य था, कोई वासुदेव शिष्य था, कोई भीष्म पितामह शिष्य था, कोई विश्वामित्र शिष्य था, तो कोई किसी प्रकार के हर प्रकार के शिष्य बताए गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप थोड़ा विचार करो कि आप किसके शिष्य हो। स्वयं ईश्वर जो सारी सृष्टि के रचयिता है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो जगत के स्वामी हैं, जो सारे सृष्टि के रचयिता है, वो सतगुरु बन करके तुम बच्चों को कितने वरदानों से झोली भरते हैं। तो इसकी खुशी तुम्हें इतनी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक, वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। और कितना साधारण रूप में बाबा हमको आके मिले। कौन कहेगा कि इसमें भगवान है। तो बाबा ने यही तो अब गीता में है कि अर्जुन मैं ऐसे गुप्त रूप में आता हूँ जिसको बड़े बड़े महामंडलेश्वर साधु संत महात्मा मुझे नहीं पहचान पाते। मैं अति साधारण रूप में आता हूँ। तो कितनी ये संसार के अंदर, एक ड्रामा के अंदर कितनी विचित्र लीला है कि जगत का पालनहार कोई हवाई जहाज में नहीं चला, कोई कारों में नहीं चला। कितना साधारण रीति से बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके बच्चों को कितना लाड प्यार दिया और उनके साथ हर कर्तव्य किए। खेल भी खेला, उनके साथ बैठे भी और भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग भी दी। तो एक बार बाबा ने सब बच्चों को लेकर के माउंट आबू से आबू रोड तक पैदल ले गया। वहाँ पर आबू रोड पर एक स्कूल में रात को रुके और उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग बाबा ने सबको कहा चलो पैदल चलना है। और सबके सिर पर एक एक पेठा, जिसको के सीताफल कहते हैं, वो रख दिया और कहा कि जो बच्चा रास्ते में गिर गया तो समझो कि वो फेल हो गया। इतनी खुशी में कहा खुशी में आओ, कौन तुम्हारे साथ चल रहा है। अरे बच्चे, भगवान सारे सृष्टि का रचयिता तुम्हारे साथ पैदल चल रहा है, तुम्हारे संग संग चल रहा है। तो सब बच्चे इतनी खुशी खुशी में, आज आप देखिए 25 किलोमीटर के करीब है माउंट आबू का फासला, कितना खुशी खुशी से बच्चों ने तय किया और कितना थकावट कुछ नहीं हुई, कोई बीमार भी नहीं हुए, कोई टांगे ऐसे नहीं कि भाई उनको इलाज कराया जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सिर्फ तुम्हारी खुशी है। बाबा ने प्रैक्टिकल कराया, जितना 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 आत्मा खुशी में रहेगी उसकी नींद भी कम हो जाएगी और उसका ब्रेन भी ठीक काम करेगा और थकावट भी नहीं होगी, वो टायरलेस रहेगा। तो बाबा ने ये सारे कर्म करवाए। कहा योगी आत्मा का जीवन ही संसार में ऐसा होता है जैसे पानी में व्यक्ति तैरता है। तभी तो कहा ना कि पानी पर तैरते हैं, आग में चले जाते हैं। आग जैसी समस्याएं संसार में आती हैं, ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि जो मनुष्य को जला दें, लेकिन बाबा ने उसको हंसते हंसते पार किया। कहा नहीं, भगवान का यज्ञ है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, पालनहार सामने खड़ा हुआ है, बाबा जाने मैं क्यों जानूं। और वो हंसते हंसते ऐसे पार किया जैसे कोई कठिनाई थी ही नहीं। तो बहुत विचित्र लीला है। भगवान हम बच्चों को सृष्टि का मालिक बनाता है, तो मालिक बनने के लिए हमें शिक्षा भी देता है, बुद्धि भी देता है, उमंग उत्साह भी देता है और हमारे अंदर योग्यताएं भी भरता है। तो ये सब प्रभु का, पिता परमात्मा का खेल है। देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, कैसे रूहों को प्यार करता है।
हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। सृष्टि कौन कहेगा सृष्टि का पालनहार इनके साथ चल रहा है। हमें निश्चय है, हमें निश्चित था और है कि भगवान हमारे संग संग चल रहे हैं। हम कितने अपरंपार पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो प्रभु पालना की छत्र छाया में है। तो बाबा हम बच्चों को जब दृष्टि देते थे, निहारते थे, तो कितना आनंद की लहरों में आते। कौन संसार का पालनहार हमें निहार रहा है। तो बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर कदम कदम पर हमारे साथी बन के चले। हमें अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं को बाबा ने ऐसे पार कराया। बच्चे, ये तो ज्ञान मार्ग में और योग के मार्ग में कठिनाई आती है। जैसे बच्चों को दौड़ाते हैं तो उसके बीच बीच में पत्थर भी रहते हैं, जिसको हर्डल रेस बोलते हैं, आती हैं। यही तो है, चले आंधियां गम की, चाहे तूफान आए, लेकिन तेरे कदम डगमगाने ना पाए। तो यही तो योग का बल है, यही तो पिता परमात्मा के दिए हुए वरदान है। तो बाबा खुद ही सर्वशक्तिमान परीक्षा भी पास करवाता है, परीक्षाएं भी आगे रखता है, और फिर बच्चों को खुशियों का वरदान, खुशियों के झूले में भी झूलाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, अगर खुशियों में झूलना है, आनंद की लहरों में लहराना है, सुख का अनुभव करना है, अति इंद्रिय मौज में रहना है, तो बाबा के महावाक्यों को बार 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 मनन चिंतन करो। तो ये चिंतन करने से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संसार कूड़ेदान बन गया है। गंदे गंदे लोग हैं, गंदा खाते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदा देखते हैं, गंदी दृष्टि, गंदा आचार विचार है। लेकिन बाबा अछूतों के बीच में रहते हुए भी हमको इस भव सागर से, विषय सागर से पार कराता है। तो ये बाबा की कमाल है। तो बाबा आकर के हमको इस संसार के अंदर कूड़ेदान से निकाल करके गुलदस्ते में, फूलों के बगीचे में ले जाता है। तब कहता है बच्चे, तुम्हारे अंदर जो कांटे हैं, जो विकार हैं, जो दुख देते हैं, तुम्हारे से जैसे किसी बच्चे को कांटे चुभ जाते हैं, तो माँ बड़े प्यार से उसके कांटे निकालती है, सिर को देखती है, सिर में कोई जुएं तो नहीं है। इसी प्रकार से हम सभी आत्माओं के दिमाग में जो व्यर्थ की बातें, जो जुएं आ जाती हैं, तो बाबा ज्ञान और योग की ताकत से उन जुओं को बाहर निकालता है। हमको फिर उमंग उत्साह भरता है कि बच्चे, तुम्हें तो कितनी बड़ी राजाई बाबा देने के लिए है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो सचमुच जो जैसे जुएं सिर में होती काटती हैं, ऐसे आने वाली समस्याएं जो हमारे लिए दुख का कारण बन सकती थी, लेकिन बाबा के योग से ऐसे पार हुए जैसे कुछ थी ही नहीं। सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। तो बाबा सचमुच जगत का पालनहारा कैसे हमें खुशियों के झूले में झुलाते हुए ये कलयुगी विषय सागर हमें पार करा देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान के साथ तुम रहते भी हो और निवास भी करते हो, और उनके संग ही सारी कर्तव्य एक्टिविटीज करते हो। तो तुम आत्माएं का चित्र देख देख करके, तुम्हारी कहानी सुन करके लोग कितना तुम्हारी महिमा करेंगे कि भगवान इनका पालनहार कैसे पालना कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, इस नशे और खुशी में रहोगे तो तुम्हारी जीवन बहुत सुगम हो जाएगी, सहज हो जाएगी। जैसे कि हम जी नहीं रहे हैं, लेकिन पिता परमात्मा के गोदी में हम खेल रहे हैं। तो जैसे हनुमान को सदा उड़ता हुआ दिखाते हैं, कभी उसको रुकता नहीं दिखाते। चाहे पर्वत जैसा समस्याएं भी आई, पर्वत को भी हाथ में लेकर के उसको एक टॉय समझा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो संसार में
माया आएगी, लेकिन इसको तुम कागज का शेर समझना, रियल शेर नहीं है, थोड़े समय के लिए आएगा, चला जाएगा। और ऐसा हो ही रहा है। इतनी आयु बाबा के संग हमको रहते हुए ऐसे हुआ। कई परेशानियां आई, देखने को तो परेशानियां थी, लेकिन हम लोगों को परेशानियां फील ही नहीं हुई, क्योंकि भगवान हमारा साथी है। जब ईश्वर हमारे साथ है, यही तो अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन ने भी कहा कि भगवान, चाहे आपकी सेना दुर्योधन ले गया है और आप हमारे साथ हो, हमें इतनी खुशी है कि आप हमें भटकने नहीं दोगे, नहीं तो हम इस युद्ध के मैदान में अगर भटक गए तो कहीं के भी नहीं रहे। इसलिए जहाँ इतनी अक्षणी सेना एक तरफ हो, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह एक तरफ हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इतने गुरु जो धुरंधर हैं, जो प्रकांड योद्धा हैं, वो एक तरफ हो, और कहाँ केवल 5 पांडव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जहाँ भगवान है वही विजय है, जहाँ भगवान है वही धर्म है, जहाँ भगवान है वही लक्ष्मी है, जहाँ भगवान है वही विजय है। तो हमें जिसने भगवान को अपनी बुद्धि में बिठाया, उसकी सफलता सदा चरणों में होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, शिव बाबा को अपने बुद्धि में समा जाओ, ऐसा समा जाओ कि पता ना चले, जैसे कि चाबी आपकी जेब में है, किसी को पता ही नहीं है। ऐसे शिव बाबा जो सर्व खजानों की चाबी है, वो हमारे बुद्धि रूपी तिजोरी में बंद है, पैक है। तो जहाँ बुद्धि रूपी तिजोरी में भगवान बैठा हो, तो वहाँ क्या होगा? जहाँ सूर्य होगा, क्या होगा? वहाँ प्रकाश होगा या अंधकार होगा? तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे बुद्धि में शिव बाबा को, चाबी को अपने साथ रखते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो दिल का दिलवर बाबा, उनके सारे राह में सब दरवाजे खुले ही खुले मिलते हैं, कोई लॉक होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, ऐसी सुख की दुनिया में भगवान तुमको ले चल रहा है। बच्चे, जिसको दुनिया सोच भी नहीं सकती, दुनिया जिसको कल्पना कहती है, तुम बच्चे सचमुच ऐसी दुनिया में जा कर के खुशियाँ पाते हो, विमानों में सैर करते हो, आनंद की लहरों में लहराते हो, और वो भी 3-4 हजार वर्ष तक आनंद आनंद परमानंद में रहते हो। तो इस भाग्य विधाता भगवान इस समय दाता, वरदाता बन करके हमारी झोलियां भर रहे हैं। तो दुनिया में भी कहते हैं कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले। बाबा कहते हैं, अरे बाबा के घर में तो गम आ ही नहीं सकता, जो जहाँ ज्योति जल रही हो, क्या अंधकार आ सकता है? जहाँ भगवान सृष्टि का रचयिता ज्ञान सूर्य हमारे साथ हो, वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है? वहाँ कोई परेशानी कैसे आएगी, लेकिन वो मच्छर की तरह दूर हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम ये सोचो किसके बने हो, कौन तुम्हारा साथी है। तो बाबा गुप्त वेश में आकर के हम बच्चों को ज्ञान और योग के बल से राजाई देके चले जाते हैं। एक तरफ साइंटिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, सरकारें कितनी मेहनत करती हैं, लेकिन बाबा गुप्त वेश में आकर के जो सृष्टि का राज्य भाग्य है, हम आत्माओं को दे जाता है, और कहता है बाबा कि बच्चे, बाहुबल से कोई भी सृष्टि पर राज्य ना कर सका है, ना करेगा, लेकिन योगी आत्मा योग बल से एक जगह बैठे हुए सारे विश्व को पर राज्य करती है। तो इसलिए कहा, तुमको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। कितना बाबा प्यार का सागर, दया का सागर, हमको आकर के प्यार करते हैं, मिलते हैं, हमारे सारे दुख दर्द को पी जाते, इसलिए उसको विष पीने वाला कहा गया। तो ऐसा भाग्य बनाने वाला मेरा बाबा है। वो, मैं उसका बाबा का कोई भक्त नहीं हूँ, मैं बाबा का अति स्नेही लाडला सिक्की लधा बच्चा हूँ। और बाबा भी हमें सिक्की लधे बच्चे कहते हैं कि बच्चे, बहुत आशा रखने के बाद तुम मुझे मिले हो, बहुत इंतज़ार के बाद। तो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं।
जैसे दीपक में बाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यही है योगी जीवन की मस्तियों भरी जीवन। यही तो प्रभु के संग संग कैसे पांडव और शक्तियाँ आनंद में रहे, वही आनंद इसी समय का ही है। कलयुग के अंत में जब बाप स्वयं इस सृष्टि पर आकर के इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आते हैं, तो हम बाबा के नैनों में वास करते हैं, उनकी गोदी में खेलते हैं। तो ये वही समय है, इसलिए सदा आनंद की लहरों में लहराओ। जहाँ मेरा बाप मेरे साथ है, वहाँ फिक्र की कोई बात ही नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।